और ये उसी टाइम से बने हुए हैं और अंदर तो सब खंडर हो चुका है, इसलिए शायद लोग कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ अब आत्माओं का वास है। सामने ऐसा लग रहा है कि शायद हाथी है। क्यों जा रहा है, चलना वापस। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज फिर मैं तैयार हूँ निकलने के लिए, ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए, आपको एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए। बट आज कुछ नया है क्योंकि आज हूँ मैं साइकिल से। तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग को सिर्फ ऋषिकेश तक पहुंचाया था, बट आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने। और मेरे साथ जा रहे हैं हमेशा की तरह मेरे भैया मिस्टर सुधांशु ठाकुर। हेलो। और इन्हीं से मैं इंस्पायर हूँ। अभी ये अपनी साइकिल लेकर गए थे देहरादून तक। कैन यू इमेजिन, देहरादून तक, हरिद्वार से देहरादून लगभग 65 किलोमीटर और 70 अप्रोक्स पड़ता है। 61 किलोमीटर है। और ये 61 किलोमीटर गए भी और वापस भी आए तो 122 किलोमीटर तो यही हो गया। हरिद्वार से ऋषिकेश लगभग 25 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी आधे रास्ते आ चुके हैं और चीला बैराज पे भी हम लोग हैं। ये लगभग हरिद्वार से 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। क्यों भैया, मज़ा आ रहा है? अरे पूरा। तो अभी लगभग 12 से 15 या 13-14 जितना भी होगा, इतना किलोमीटर से अभी बचा हुआ है। बट ये थोड़ी चढ़ाई है जो अपने बस की बात नहीं है। तो जहाँ इस तरह की चढ़ाई आ रही है, साइकिल में भी गेयर नहीं है हमारे, सिंपल साइकिल है, गरीब लोग हैं। तो वहाँ हम लोग पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे पीछे भी काफ़ी सारी चढ़ाइयाँ हम लोगों ने पूरी की हैं और थकान भी हो गई थोड़ी, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि फिटनेस भी मेंटेन होती है। और भाई आप लोग को तो पता ही है आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है तो पेट्रोल डीजल दोनों महंगा है। तो बाइक और कार से अच्छा है कि हम लोग साइकिल से ही आए। और फरवरी के महीने में भी अगर आप लोग को जैकेट या स्वेट शर्ट निकालना है तो साइकिलिंग करिए, वो भी थोड़ी लंबी। बट ऐसा नहीं है कि शौकीन के भैया कर सकते हैं तो हम भी करें और डायरेक्ट साइकिल उठा के निकल लिए ऋषिकेश के लिए 25 किलोमीटर। हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं। डेली शाम के टाइम थोड़ी सी जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग करते ही हैं एवरीडे 4 से 5 किलोमीटर। तो वो हमारा रेगुलर है, इसलिए ये स्टेप ले लिया है। और भैया तो खैर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, मेरा तो फिर भी ये छोटा ही है। पर हमें एथलीट्स के साथ में कंपेयर ना करें। हाँ, एथलीट नहीं है हम लोग, उनका अलग होता है। हम लोग का तो बस ये शौक है ऐसे दूर दूर तक जाना। कभी पैदल निकल जाते हैं, कभी दौड़ के निकल जाते हैं, कभी साइकिल उठा के निकल जाते हैं, कभी पहाड़ चढ़ जाते हैं, कभी गंगा कूद जाते हैं तो ऐसे चलता रहता है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने भी कौन सी चढ़ाई चढ़ी है। ये पूरा जो चढ़ाई था हम लोग कवर करके आए हैं। कुछ आवाज़ें आप लोग को आ रही होंगी पानी की। तो ये एक हाइड्रो पावर प्लांट है। यहाँ हाइट पे पानी रख के पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट की जाती है। उसके बाद उसको टरबाइन पे गिराया जाता है, वो घूमता है, मैग्नेट्स के बीच जो फ्लक्स क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है खैर मैं फिजिक्स यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ। बाकी ये यहाँ होता रहता है। हम लोग अभी आप लोग को घुमा रहे हैं पढ़ाना नहीं है, अभी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. तो अब ऋषिकेश बचा है मात्र 5 किलोमीटर, लगभग हम लोग पहुंच गए हैं और अभी तक जिंदा है उधर देखो भैया कैमरा लेकर तैयार है। सामने ऐसा लग रहा है कि शायद हाथी है जो ऊपर से बार बार पत्थर गिरा रहा है। हम लोग को आवाज़ आ रही है बट आ नहीं रहा है बहुत देर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सूखी नदी पर। अब जाके थकान होने लगी है और दिक्कत ये है कि वापस भी आना है एक बार जाना नहीं है, वापस भी आना है। बीच में एक जगह तो ऐसा लग रहा था क्यों जा रहा है, चलना वापस चल क्या करना भाई जाके। और ऐसे ही कहीं खड़ी कर देते हैं साइकिल और ऑटो से निकल जाते हैं। किसी को बोलते हैं भाई अपनी कार लेके आना और साइकिल उठा के ले जाना बट वो तो भला इस बोतल का जिसने बनाए रखा और ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है। बट देखो निकले तो पहुँचेंगे तो ज़रूर, हमेशा से यही कहता आया हूँ मैं। अब निकल गए हैं तो जाएंगे तो ऋषिकेश तक ही और फिर एक्सप्लोर भी करेंगे आज ही ऋषिकेश को और फिर वापस भी साइकिल से ही आएंगे। और अभी जंगल के बीच में एक छोटा सा कैफ़े मिला है तो सोच रहे हैं कि पहले वहाँ कुछ खा लिया जाए। वो सामने एक कैफ़े है जो हट टाइप का आपको दिख रहा है। ये रहा भैया का मेन्यू, उचित प्राइस पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बैठने का अरेंजमेंट आप देख सकते हो भैया। सोफ़ा भी है यहाँ पे। सोफ़ा है क्या? ये लो सोफ़ा भी है। सोफ़ा देखो भैया आप लोग,
कुछ लोग खा के निकल गए हैं, वो उठा के नहीं गए यहाँ से। इधर एकदम बढ़िया जंगल वाला माहौल बना रखा है भैया ने कैफ़े के अंदर। सामने काउंटर है। क्या कह रहे हो भैया? हाँ, गाना बजाते हैं भैया बढ़िया से, बता रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं मुझे भी। और बाहर से दिखाता हूँ, भैया ने शाम के लिए बाहर भी बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ बैठ सकते हैं और इधर भी है बैठने का। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए ऋषिकेश। बड़ा अच्छा लग रहा है पहुंचने के बाद। काफी लंबा था यार और थक गए काफी, इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा था कि डायरेक्टली मत निकलना कि शौकीन और उसके भैया कर सकते हैं तो हम भी कर देंगे। तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस, उसके बाद आप ये करिएगा और साइकिल वगैरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। मैं आपको एम्स का गेट दिखाता हूँ। ऋषिकेश हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए सामने ऋषिकेश एम्स का ये गेट है। अब मैं तैयार हूँ ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ऋषिकेश को पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अध्यात्म नगरी और योग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐसी ही जगह से जिस जगह की वजह से ऋषिकेश पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ योग नगरी और अध्यात्म नगरी के नाम से। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह का जिसका नाम है 84 कुटिया। इस जगह का इतिहास क्या है, कैसे इस जगह की वजह से ऋषिकेश पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, ये मैं आपको अंदर ही चलकर दिखाता हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं 84 कुटिया। पूरे ऋषिकेश में आप किसी से भी अगर पूछेंगे कि 84 कुटिया कहाँ पर है तो वो आपको बता देगा। तो सबसे पहले तो आप मुस्कुराइए जनाब, क्योंकि आप हिंदुस्तानी है। तो उसकी वजह है ये कि इंडियंस के लिए है 150 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए है 600 रुपीज़। तो यह है 84 कुटिया का एंट्री गेट। इस तरह की ये कुटियाँ हैं, वो पूरी 84 बनी हुई है। इस तरह से अंदर से है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं, उतर के नीचे जाया जा सकता है, जिनसे मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए नीचे से इस तरह है ये, और फिर ये गेट है जो जंगल की तरफ खुलता है। फिर ऊपर से ऐसे यहाँ से बाहर जा सकते हैं वापस। इस तरह की ये पूरी 84 कुटियाएँ बनी हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये कुटियाएँ बनी हुई हैं पूरी की पूरी 84। वो सामने कुछ रहा होगा जो कि अब खंडर हो चुका है। अभी अंदर आप लोग को जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सुना यहाँ दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए हैं जिनका अपना कोई एक मीनिंग होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जाकर। ये देखिए, अब ये जगह एकदम खंडर हो चुकी है। देखिए किस तरह के यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग इस प्लेस को हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। तो मैं तो तैयार हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। कोई कहता है कि ये सारी कुटियाएँ बंद पड़ी हुई हैं तो इसमें आत्माओं का वास है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा है, बट ऐसा यहाँ पर लोग कहते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ किसी आत्मा से मेरा सामना हो जाए। हुआ तो ज़रूर दिखाऊँगा, अगर कैमरा उसको कैप्चर कर पाया तो। ये देखिए इस तरह से बनी हुई है ये पूरी 84 कुटिया। अब देख सकते हैं उधर हैं, उधर हैं, और काफ़ी खंडर टाइप की जगह बन चुकी है अब। इसलिए शायद लोग कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ अब आत्माओं का वास है और ये हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। चलिए उधर चलते हैं, आगे की तरफ क्या है। ये देखिए कुटियाओं के अंदर का मैंने आपको दिखाया ही था। इस तरह से ये बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ हैं, सब टूट चुका है। ऊपर जाते हैं इन पर, ऐसे जाते होंगे। सीढ़ियाँ मजबूत नहीं है इसलिए ऊपर तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत से ज़्यादा गिरने से डर लगेगा। ये वॉशरूम वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पर। ये देखिए सब बेकार हो चुका है। ये सारी कुटियाँ एक जैसी हैं। ये देखिए इन पे नंबर भी लिखा हुआ है। ये कुटिया नंबर 19 है। 19 नंबर की कुटिया रही होगी। किसी पे देखो कुछ लिखा हुआ है, कुछ मिट चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 21 नंबर कुटिया है, और अंदर फिर से वैसी है सब। ये देखिए। तो अब बात कर लेते हैं कि इन 84 कुटियाओं का आखिर इतिहास क्या है। 1960 में एक योगी जी थे, महर्षि महेश। उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार से ये जगह लीज पर ली पूरे 20 सालों के लिए, 1960 से 1980 तक। 84 का नंबर उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य बन पाता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर पूरी 84 कुटिया बनाई। अब जब उन्होंने यहाँ पर योग सिखाना शुरू किया तो ये विश्व में प्रसिद्ध होने लगा। धीरे धीरे लोग विदेशों से यहाँ पर आने लगे योग सीखने के लिए। तो 1968 में क्या हुआ,
महर्षि महेश इंग्लैंड गए हुए थे किसी भाषण के लिए अपने, तो वहाँ पर उनको मिला द फेमस बैंड बीटल बैंड। उन लोगों की महर्षि जी से बात हुई, उनको ये सब बहुत पसंद आया, तो वो लोग यहाँ पर अक्सर आने लगे। क्या सीखने के लिए? योग सीखने के लिए, अध्यात्म सीखने के लिए। तो वो लोग यहाँ पर इतना आते थे कि आज इस आश्रम को बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसके पूरे 3 नाम है, एक तो 84 कुटिया के नाम से जाना जाता है, एक बीटल आश्रम के नाम से जाना जाता है और एक महर्षि महेश आश्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके पूरे 3 नाम है। जब 1980 का दशक आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लीज बढ़ाने से मना कर दिया और ये जगह उस टाइम पर आकर बंद हो गई और तब से ये बंद ही पड़ी हुई थी और इसीलिए भी खंडर बन चुकी है। अब ये जगह राजा नेशनल पार्क के अंडर में आती है। वो तो भला हो उत्तराखंड सरकार का कि उन्होंने दिसंबर 2015 में इस जगह की वैल्यू को समझा और इसको पर्यटनों के लिए खोल दिया है। तो अब भले ये खंडर जैसी बन चुकी है बट लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और मैंने आपको दिखाई दिया बाहर 150 रुपीज़ का टिकट है इंडियंस के लिए, 600 का टिकट है फॉरनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर फॉरनर बहुत आते हैं आज भी उस बीटल बैंड की वजह से। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं आगे की तरफ। ये देखिए कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पर, बीच में अच्छा सा ग्राउंड है, सामने वो कोई बिल्डिंग है और ये जो इस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं इन सब में कुछ ना कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए इस तरह के चित्र बने हुए हैं और ये उसी टाइम से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अंदर तो सब खंडर हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर कुछ बना हुआ है, तत्सनिधो बैर त्याग। आगे चलते हैं। ये देखिए इस तरह के चित्र बने हुए हैं यहाँ पर दीवारों पर। ये देखिए ये महर्षि महेश जी का हो सकता है। ये देखिए यार किस तरह की जगह है। हेलो, एकदम अंधेरा है यहाँ पर अंदर और मैं पूरा देखना चाहता हूँ कि इसको हॉन्टेड प्लेस क्यों कहते हैं, इसलिए मैं एक एक जगह जा रहा हूँ। ये देखिए अब पता नहीं क्या बना होगा। अब तो यहाँ पे लोग अपनी लव स्टोरीज लिख रहे हैं आके। इधर से एक रास्ता है, ये इधर ही एक रूम है, ये पीछे जंगल की तरफ खुल जाता है। ये देखिए ये कुछ अंडरग्राउंड टाइप का बना हुआ है। ये देखिए ये गेट है नीचे ज़मीन में जाने का, कुछ बना हुआ है नीचे भी। बहुत अंधेरा है ऑल्दो। वाव, आप देख सकते हैं। और ये भी सब कुटियाएँ हैं। फ़िलहाल हूँ मैं अंडरग्राउंड जो कुटियाएँ बनी हुई हैं। ज़मीन के ऊपर भी कुटियाएँ हैं और ज़मीन के नीचे भी कुटियाएँ बनी हुई हैं। वाह, महर्षि जी ने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया था और वो काम भी कर गया। ये देखिए कितना कंजस्टेड रास्ता है। ये आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए, क्योंकि उधर से अगर दिखाऊंगा तो आपको नहीं दिखेगा। ये जो गेट्स आ रहे हैं बराबर बराबर में, ये सारी कुटियाएँ हैं। ये देखिए, ये देखिए। और अभी अंदर अंधेरा घना होता जा रहा है बट ये सब कुटियाएँ हैं। अब मैं दूसरी साइड से बाहर निकल रहा हूँ और मैं ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैंने कहा 84 कुटियाँ कैसे हो जाएंगी, क्योंकि बाहर जो मुझे दिख रही थी फिज़िकली वो लगभग 20 से 25 कुटियाँ मेरे को नज़र आ रही थी। तो अब यहाँ के पता चला कि यहाँ ज़मीन के अंदर भी महर्षि जी ने कुटियाँ बना रखी हैं। इस तरह से उनके एंट्रेंस हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है और प्रकृति से एकदम मेल खाते हुए यहाँ के संसाधन भी बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये देखिए यार, अरे देखिए यार क्या क्या बनाया हुआ उन लोगों ने। इधर देखिए, और यहाँ से फिर एक रास्ता है, यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। ये कोई ध्यान का केंद्र रहा होगा। यहाँ पे एक अलग ही टाइप का स्टोन भी रखा हुआ है। एक चीज़ तो पता चल गई यार इस आश्रम को देखकर कि हमारे पास बहुत कुछ था जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने खो दिया है। अब आप खुद सोचकर देखिए कि ऋषिकेश पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ किसकी वजह से? योग की वजह से। और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? वो इस बीटल आश्रम से। उसके बाद भी मुझे नहीं पता
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1980 में क्या सोचा होगा जो लीज़ को आगे नहीं बढ़ाया है और इस आश्रम को बंद कर दिया। आज ये खंडर बनी हुई है जगह, जिसको देखने के लिए लोग आज भी आ रहे हैं विदेश, स्पेशली इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि बीटल बैंड इंग्लैंड का ही था। तो यार इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने खो दी हैं। इस पे आई थिंक गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए और इन चीज़ों को दोबारा से खड़ा करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें वर्ल्ड में महान बनाती हैं। और हिंदुस्तान ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो पहले से ही महान रहा है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे महान हो रहा है, वो महान था, वो हमेशा से ही महान रहा है। तो यार उस चीज़ पर गौर करिए। चलिए मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ से गंगा का व्यू कैसा दिखता है। ये सामने से इस तरह का यहाँ से गंगा का व्यू दिखता है, आप देख सकते हैं। वो पूरा ऋषिकेश दिखाई दे रहा है यहाँ से, और वो त्रिवेणी घाट है जहाँ पे मैं आप लोग को लेकर जाऊँगा। तो मुझे यार अभी बहुत बुरा फील हो रहा है कि कैसे हम लोग ऐसी चीज़ें खो सकते हैं जो चीज़ हमें विदेशों में पहचान दे रही है, जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं। वो चीज़ बंद करने का क्या रीज़न हो सकता है? क्या उस टाइम गवर्नमेंट ने सोचा होगा, पता नहीं। खैर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इस बारे में, बट अगर बंद किया है तो दोबारा से कुछ ऐसा स्टार्ट भी करना चाहिए। पूरी टाउनशिप है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है, सब कुछ बनाया हुआ है, और फिर वो चीज़ें बंद हो जाए, मेरी समझ से ये चीज़ें थोड़ी बाहर है। क्योंकि मेरा तो एक ही टारगेट है, इंडिया को टॉप पर देखना। अंदर कोई मेडिटेशन सेंटर है, चलिए देखते हैं। स्थानीय पत्थरों से बनी 84 कुटियों में से प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती हैं। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए बिल्ट फ्रॉम लोकल रिवर रॉक। ईच चैम्बर रिप्रेजेंट a different classic yoga asana posture. Together they represent the whole range of human life. ये देखिए यार ज़रा, ये जो इस तरह के जिसमें हम लोग एंटर किए, इस तरह के पूरे हॉल्स बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे रूम्स हैं और उनके ऊपर इस तरह के कुछ गुंबद टाइप बने हुए हैं। वहाँ सामने उस पर कुछ फ़ोटो भी बनी है, महेश जी की हो सकती है। और यहाँ नीचे देखिए बड़ा अच्छा सा पत्थर लगा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर भी गुंबद बने हुए हैं। सी द ब्यूटी गाइस, यहाँ पर देखिए आर्ट बना हुआ है। तो ये मैंने आप लोग को 84 कुटिया विज़िट कराया अच्छे से। हालांकि मेरा बहुत मन है कि एक बार मैं इस पे पूरा का पूरा एक ही ब्लॉग सिर्फ 84 कुटिया पर बनाऊं, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, वो मैं आगे ट्राई करूँगा। फ़िलहाल मुझे आप लोग को दिखाना था, और मुझे बड़ा दुख हुआ देखने के बाद कि यार इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने खो दिया है, जो मानव संसाधनों से थोड़ी दूर थी और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर थी। ऐसी चीज़ों को हम लोग कैसे खो सकते हैं? और यहाँ पर अगर बनाना चाहें उत्तराखंड गवर्नमेंट या भारत सरकार कुछ भी बनाना चाहे, तो यहाँ पर पूरी की पूरी एक योग नगरी बस सकती है। इतनी बड़ी जगह है ये। खैर मेरा काम था आप लोग को दिखाना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।